बहारों का असर लेके चले हैं, रंगीन बहारों का असर लेके चले हैं, अजमेर का रख्त सफ़र लेके चले हैं, अजमेर से रख्त सफ़र लेके चले हैं। और अरमान ज़ियारत लिए आए थे यहाँ पर, अरमान ज़ियारत लिए आए थे यहाँ पर, अब आरज़ुए बारे दिगर लेके चले हैं, अब आरज़ुए बारे दिगर लेके चले हैं। और अश्कों के लुटाकर तेरी दहलीज़ पे ख्वाजा, अश्कों के लुटाकर तेरी दहलीज़ पे मोती, तकमील तमन्ना के गोहर लेके चले हैं, तकमील तमन्ना के गोहर लेके चले हैं। और अब क़ुव्वते परवाज़ का आलम कोई देखे, अब क़ुव्वते परवाज़ का आलम कोई देखे, हम हज़रत जिब्रील का पर लेके चले हैं, हम हज़रत जिब्रील का पर लेके चले हैं। और आए थे दुआएं ही दुआएं लिए दिल में, आए थे दुआएं ही दुआएं लिए दिल में, अब अपनी दुआओं का असर लेके चले हैं, अब अपनी दुआओं का असर लेके चले हैं। और तुम ही नज़र आओ जिसे हर शय में जहाँ की, तुम ही नज़र आओ जिसे हर शय में जहाँ की, हम अपने लिए ऐसी नज़र लेके चले हैं, हम अपने लिए ऐसी नज़र लेके चले हैं। मेरे दोस्तों हज़रात मोहतरम, मैं तकरीबन 2 से 3 दिन कबल अजमेर शरीफ में हाज़िर हुआ और यहाँ चिल्ला शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ में मैंने तकरीबन 2 रातें और 2 दिन दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जो सुकून व इत्मीनान की कैफियत हासिल हुई, यहाँ जो इस्तिग़राक़ हासिल हुआ और यहाँ जो रूहानी इज़्तिराब था उसमें जो करार हासिल हुआ वो नाकाबिल बयान है। लेकिन मैं एक दर्दमंदाना अपील के साथ, एक दर्दमंदाना पैगाम के साथ मैं अजमेर से रख्ते सफ़र लिए दिल्ली जाना चाहूँगा। और वो दर्दमंदाना पैगाम ये है कि मैंने यहाँ अपनी आँखों से देखा कि अल्लाह के इतने बड़े बरगुज़ीदा बंदे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ जो नाइब रसूल फ़िल हिंद हैं, जो सुल्तानुल हिंद हैं, जो अताए रसूल हैं, उनके नाम पर जो गरम बाज़ारी है, जो धंधेबाजी हो रही है, उनके नाम पर ऊपर से लेके नीचे तक, राइट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, जिस तरह का करप्शन जारी है, जिस तरह का एक गरम बाज़ारी, एक पैसों का जो गरम बाज़ारी जारी है, वो इंतहाई काबिल अफ़सोस है। आप जहाँ भी चले जाइए यहाँ पे सिर्फ पैसा 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 पैसा, लोग यही चिल्ला रहे हैं। अल्लाह 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 ये कोई नहीं चिल्ला रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज़ सिर्फ अल्लाह वाले थे, लेकिन आज ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम पर इनके मुतवस्सिलीन, इनके नाम पर बहुत सारे सूफ़ी नुमा पीरज़ादगान, सूफ़ी नुमा फ़कीर, सूफ़ी नुमा सैयदज़ादगान, सूफ़ी नुमा ख़ुद्दाम, सूफ़ी नुमा मुजाविरीन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अफ़सोस की बात है कि वो सब इसमें मुब्तला हैं, करप्शन का शिकार हैं। लोगों को अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने के बजाय उन्हें अपनी जेबों से जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ़साद है। ये अल्लाह के औलिया के मिशन का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए अगर आप अल्लाह के औलिया के मिशन से जुड़े हुए हैं तो इस चीज़ को रोकने में ख़ुद सबसे पहले इक़दाम कीजिए। ऐसी चीज़ों को कैसे रोका जाए, मैंने सबसे बात की, बहुत सारे दोस्तों से बात की, यहाँ के बहुत सारे कस्टोडियन से बात की, पीरज़ादगान से बात की, मुतवस्सिलीन मुरीदीन से बात की, और इसी के साथ साथ मशाइख से बात की। हत्ता कि मैंने यहाँ अंजुमन सैयदज़ादगान के सेक्रेटरी जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब से भी 1.5 से 2 घंटे तक मैंने कल बात की। वो भी इस बात को लेके मुतफ़क्किर हैं और फ़िक्रमंद हैं। वो कह रहे हैं यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे तसव्वुफ़ का ज़वाल आ गया है, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। ये बात वो बिल्कुल उसके कायल और मोतरिफ़ हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ कैसे आवाज़ उठाऊं,
میں تو خود ان کا سردار ہوں. ان کے الفاظ ہیں کہ میں تو خود ان کا باس ہوں. میں دوسروں کے خلاف وہ ضرور آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنوں کے خلاف آواز اٹھانے کی بات آتی ہے تو پھر یہاں پہ حسینیت چاہیے ہوتی ہے، یزیدیت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اور یہ جذبہ سب میں نہیں ہوتا ہے. اللہ کرے آپ کے اندر یہ جذبہ آ جائے، آپ ان چیزوں کو روکیں، کسی بھی طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کریں. ایسی جگہوں پہ آنا چھوڑنا نہیں ہے، جہاں سے بائیکاٹ نہیں کر رہا ہے. اگر ہم اللہ والوں سے کٹ جائیں، ان کی جگہوں سے کٹ جائیں، ان کے مزارات سے کٹ جائیں تو ہمارا ہی نقصان ہے. لیکن ایسی جگہوں پہ آ کے اس کے لیے آواز بلند کرنا یہ حسینی کردار ہے. آج جتنے بھی اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، جن درگاہوں سے بھی ان کا تعلق ہے، ان سب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ آپ اپنی اپنی درگاہوں میں، اپنی اپنی خانقاہوں میں، اپنے اپنے مزارات میں جہاں کہیں بھی کرپشن جاری ہے، غنڈہ گردی جاری ہے، جہاں کہیں بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے جیبوں سے جوڑا جا رہا ہے، اس سلسلے کو روک دیجئے. اگر آپ نے نہیں روکا تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ اس میں ذمہ دار ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج پوری امت مسلمہ کی جو ذبح حالی ہے، اس کے پیچھے دین کو دھندھا بنا لینا، اللہ کے اولیاء کا کے نام کا غلط استعمال کرنا بھی بہت بڑا سبب ہے. اب امام مہدی علیہ السلام کے نزول اور ظہور کا وقت آ چکا ہے. اب بھی اگر آپ نے سبق نہیں لیا اور آپ چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے سچے وفادار بنیں، ان کے صحیح معنوں میں علمی فکری لشکری بنیں، تو پھر آپ اللہ کے نام پہ ہونے والے، رسول اللہ کے نام پہ ہونے والے، اولیاء اللہ کے نام پہ ہونے والے کرپشن کا خاتمہ کریے. اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی. اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی. دوڑو زمانہ چال، قیامت کی چل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.